पेशेंट मेरे पास क्या कंप्लेंट लेके आया था कि उसको अर्ली प्रेगनेंसी थी और काफ़ी पेन हो रहा था। तो मुझे डाउट हुआ कि इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो मेरा जो डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। इस पेशेंट के कॉर्नूम में प्रेगनेंसी रुकी हुई थी, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, और जब भी अगर रप्चर हो जाए तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से भी उसकी डेथ भी हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, बहुत पेन आपको हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचें, और जहाँ पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हो सके वहाँ पे आप अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। तो देखिए ये वीडियो हम जा रहे हैं और उसको मुझे क्या मिल रहा है। अभी हम लोग लेप्रोस्कोपी से अपनी ओपनिंग्स बना रहे हैं, और फिर देखिए इसमें मुझे क्या दिख रहा है उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो कहीं पे भी एडहेजन तो नहीं है, थोड़ा बहुत ही ब्लीडिंग भी दिखा था मुझे। और अभी मैं यूट्रस आपको दिखाती हूँ। ये सब बॉवल सेपरेट किए जा रहे हैं। बॉवल को हम लोग नीचे कर देते हैं जिससे कि इंजरी ना हो। अब देखिए ये बल्जिंग जो आपको दिख रही है, प्रेगनेंसी जो कॉर्नुअल है ये लेफ़्ट साइड में पेशेंट के है, और ने ये प्रेगनेंसी यूट्रस के कैविटी में नहीं आई, बल्कि ट्यूब और यूट्रस के बीचों बीच में कॉर्नू में आ गई, जो कि बहुत डेंजरस है। आपको दिख भी रहा होगा बल्जिंग। तो पहले मैंने क्या करा है, पिट्रेसिन इंजेक्ट कर रही हूँ, डाइल्यूट करती हूँ पिट्रेसिन को। 10 यूनिट को 100 ml या 150 ml में डाइल्यूट करके हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज जब भी हम यूट्रस को कट करेंगे तो कम से कम ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। आपने देखा यूट्रस बिल्कुल वाइट हो चुका है, उसकी ब्लड सप्लाई रुक चुकी है। और फिर हम कॉटरी के द्वारा, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग धीरे धीरे इसको काटते जाते हैं और उसको सेपरेट करेंगे। और देखिए किस तरह से कट रहा है वो धीरे धीरे, और कहीं से भी आप देख रहे होंगे पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती। तो लेप्रोस्कोपी का, जैसे मैंने कई बार बताया, इतना बड़ा फ़ायदा है कि उसमें ब्लीडिंग नहीं होती। डॉक्टर को बहुत अच्छे से क्लियर दिखता है कि कहीं बॉवल से एडहेरेंट तो नहीं है। मैंने इसको सेपरेट किया है, ओवरीज को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ओवरी कभी भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ उसके जो अंडे बनते हैं औरत के, वो ओवरी में ही बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें ट्यूब आपको हटाना ही पड़ता है। तो लेफ़्ट पेशेंट का जो लेफ़्ट साइड का ट्यूब है उसको मेरे को हटाना पड़ा। तो ये जो कॉर्नल प्रेगनेंसी है ये पेशेंट की लेफ़्ट साइड थी, और लेफ़्ट ट्यूब को हम लोगों को निकालना पड़ रहा है। तो ये ट्यूब निकाल दिया। उसके बाद में देखिए ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्यूचर कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यूट्रस कई बार यहीं से कहीं रप्चर ना कर जाए, इसको रीइंफोर्सिंग स्यूचर ज़रूर लगा दिए जाते हैं। और आज मेरे को ये हर्ष हो रहा है कि इस पेशेंट को प्रेगनेंसी दोबारा आ चुकी है और सही ग्रो कर रही है। तो देखिए किस तरह से हमने यूट्रस को स्यूचर कर दिया, हीमोस्टेसिस मेंटेन रखा, कहीं पे कोई ब्लीडिंग नहीं है। थैंक यू सो मच।